unsure to upskilled, poverty to empowerment, unemployed to enterprising. The Usha Silai Schools, a humble dream that has turned rural Indian women into a picture of confidence and hope. Within 7 years, with 17,000 Silai schools, spanning over 9,000 Indian villages, the Usha Silai campaign has trained more than 3.5 lakh rural women in building a life of their own. Ogan, one of the most adored multi-designer boutiques in India. A hot spot for fashion lovers and a haven for those that discern prime quality. This Delhi-based apparel store is now home to an adventure called the Usha Silai Label. Channeled through parts of India, Ogan is now a basin that breathes stories from all parts of the country. Stories of struggle, despair, perseverance and triumph. मैं खेत में काम करती थी, पूरे दिन भर धूप में रहती थी। ऐसे खर्चे कुछ नहीं चलते थे। ऐसी हालत ख़राब थी मेरी, बहुत ख़राब थी। लोग तो कहते हैं सब कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होते हैं तो काम करना छोड़ देते हैं। हमने तो पूरे पैर नहीं है तो भी हम चल के ऑटो से हम सिलाई काम सीखने गए। In 2011, Usha launched their Silai schools in several villages of India and found local women pulled into a life-changing journey. मैं 2013 से उषा सिलाई सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ उषा में 2016 में जुड़ी। सिलाई हमने 2 साल से शुरू की। पहले हमने 7 दिन वो बारेजा में ट्रेनिंग में गए थे। उसके बाद हमने सिलाई मशीन मिला। सिलाई मशीन के बाद हम घर पे काम करते थे और लोगों को सिखाते थे। पहले तो गाँव के कपड़े बनाते थे तो इतने फिनिशिंग से नहीं बनाते थे हम। उसके बाद हमने वो 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी वीरेंद्र सर ने। उसमें सब सिलाई के बारे में और सब कुछ हमको बताया गया। Everybody knows how to use a machine in a basic way, but incorporating a design element is something that they learn. The women were upskilled at the Usha Silai schools, but their will took them to the ramps of the Lakme Fashion Week, transforming them forever. I think it's led to more awareness, it's led to better learning, more self-confidence. The perception of the community has changed about these women in terms of they are now being looked upon as women with expertise. Their identity is different. Even in the family, they are treated well with more respect. They are seen as earning members and members who are now getting into a profession. And this perception of becoming professionally qualified has changed not only their identity, but I think their status in the community is different. Empowerment through skill and exposure to large fashion platforms has sparked a fire among the Usha women, turning them into entrepreneurs themselves. पहले मैं सोचती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उषा में जाने के बाद में मेरे को पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे कुछ करे, अगर हुनर होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। और आज उषा की वजह से मेरा इतना नाम हो रहा है। जैसे जैसे मेरा प्रचार होने लगा, दूर दूर से मेरे पास और बाहर के भी ऑर्डर आने लगे कि दूर जाके वही सेंटर लगाना है,
और कोई कंपनी भी बोलने लगी भाई वहाँ पे सिलाई सिखानी है, तो मैं वहाँ पे भी जाने लगी। मुंबई में जाने से पहले मेरे को डिजाइनिंग वाले कपड़े नहीं आते थे। वहाँ जाने के बाद में यहाँ पे डिजाइन के कपड़े आने लगे और पूछने लगे कि वो डिजाइन के कपड़े सिल दोगे क्या आप? तो मैंने कहा ठीक है, और फिर बाद में मैंने पैसे भी बढ़ा दिए और डिजाइनिंग के कपड़े भी आने लगे। और पहले कपड़े में इतनी फिनिशिंग नहीं आती थी, अब फिनिशिंग आने लगी। और सीधी सिलाई का पहले पता नहीं था, पहले टेढ़ी मेढ़ी चली जाती थी, अब एकदम सीधी सिलाई करते हैं। और हाथ का काम है तो वो भी सूट होके ऊपर निकाल देते हैं, तो उनके पैसे अलग से मिल जाते हैं। संतोष जी मुंबई जाके आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मुंबई जाऊँ मेहनत करके। मैं संतोष जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं उषा कंपनी को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और संतोष जी को ऐसा आनंद हूँ मैं, क्योंकि संतोष जी मुझे सिलाई सिखाई, मेरे को सिलाई ज़्यादा नहीं आती थी। जब से मुंबई होकर गया ये, तब से लोग इन आस पास के गांव में इसको भी पहचानने लग गए और मेरे को भी पहचानने लग गए। पहले स्थिति थोड़ी डाउन थी और अब है कि बहुत सुधार है। पहले मैं अकेला कमाता था तो बहुत परेशानी थी घर में, अब इसके कमाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे। जब ये कमाने लग गई तो थोड़े पैसे इसने लगाए, थोड़े मैंने लगाए, फिर हम दोनों ने मिलकर दुकान बनाई। उस कमरे की जगह एक कमरा बनाना चाहती हूँ और एक किचन। जो मैंने अभी पैसे कमाए उनसे वो ईंटें खरीद ली। मैं उषा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पास 10 मशीनें रखी है और बाहर से औरतें आती है दूर दूर से, और यहाँ पे उषा का प्रोडक्शन चल रहा है। के अलावा मैं पंचायत भवन में जाती हूँ और वहाँ पे 27 मेंबर है, मैं उनको सिलाई सिखाती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उनको सिलाई सिखा रही हूँ और वो भी अपना काम करके अपने पैरों पे खड़े हुए। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। मैं पूरे दिन भर खेत में काम करती थी, तो वहाँ गई एक मॉडल, ये चीज़ें हमें टीवी में देखने को मिलते थे, हम उनके साथ में चले, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। वहाँ तब मैं गई तो ऐसे डरी हुई गई थी, भाई अपन तो खेत में चलते थे, इन मॉडलों के साथ अपन कैसे चलेंगे, अपन ये कैसे कर पाएंगे। पर हम उनके साथ चलें तो बहुत खुश हुए और ऐसे कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपन को यहाँ तक मुंबई आने का मौका मिल जाएगा। पहले मैं 2-3 हज़ार रुपये कमाती थी, तो उससे न तो बच्चों की फीस टाइम पे जाती थी, न घर का खर्चा अच्छी तरह से चलते, न परिवार की जिम्मेदारियाँ उठा सकती थी। और बाद में मैं बॉम्बे जाने के बाद आके थोड़ा और भी पहचान हो गई मेरी, वहाँ जाके आइए तो मार्केट में इधर थोड़ी आमदनी और ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं अच्छे से कमाने लग गई। 10-15 हज़ार रुपये में महीने के कर लेती हूँ, तो बच्चों को भी अच्छी स्कूल में डाल दिया मैंने, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। अब हम नया घर बनाएंगे, अभी तो ऐसे ही है, 2-3 महीने बाद में मैं 2 मंजिल का मकान बनाऊंगी। तो नीचे तो सिलाई का रखूंगी, तो मेरे साथ में 10-15 लेडी से बैठ के वो भी काम करे। मैं सुनीता जी को 2 साल से जानती हूँ, उनसे मैंने सिलाई सीखी थी और 1.5 साल से मैं उषा कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। मैं सैटेलाइट स्कूल टीचर हूँ, स्कूल चलाती हूँ अपने घर में
और मैं सुनीता जी को जो बॉम्बे गई ना वो तब से उनके साथ हूँ। मेरी भी इच्छा हुई मैं भी उनकी तरह घूमूँ, मेरे भी कपड़े लोगों को पसंद आए। अप्रैल में दिल्ली ओगान में जाने का मौका मिला मुझे, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा जाके। हम लोग फ्लाइट से गए, वहाँ अलग अलग ब्रांड के कपड़े रखे थे, उन्हीं कपड़ों में हमारे भी सिले हुए कपड़े रखे थे। तो मैं देख के बहुत खुशी हुई। वहाँ लोग हमें पहचान रहे थे कि ये गांव में रहने वाली, ढाणियों में रहने वाली लेडीज़ ये आज यहाँ तक पहुँची। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने गांव की जो लेडीज़ हैं तो वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो बेचारी क्या करे, उनकी भी तो कोई परेशानी घर घर में ऐसे रहती है। तो वो भी मेरी तरह कुछ सिलाई का काम वाम करके आगे बढ़े तो अपना खर्चा चला सके। मैं उषा कंपनी वालों को बार बार धन्यवाद देती हूँ। ऐसे मेरी तरह और भी लेडीज़ है, उनकी भी इच्छा है, वैसे मैं मेहनत करके वहाँ तक पहुँची तो और भी लेडीज़ की इच्छा पूरी हो और आज मैं बहुत खुश हूँ। The inclusive model of the Usha Silai schools is empowering women of all kinds and abilities. जो सब पैसे हैं वो सब उनको घर में बहुत अच्छा लगता है कि यह काम भी करती है, इतना अच्छा कमाती है और घर पे बैठी नहीं रहती, इसलिए अच्छा है ना। Full of zeal and motivation, the Usha women are fighting against all odds to achieve their dreams. The women strive to improve their lives, and Usha's vision led to the formation of the Usha Silai label, a premium quality apparel line, handcrafted with love and displayed exclusively at Delhi's Ogan. हम तो पहले उन गांव के और यहाँ का सबका कपड़े बनाते थे और हम फैशन डिज़ाइनर के साथ करके हम फैशन डिज़ाइनर के कपड़े बनाने लगे और दिल्ली जाने का भी मौका मिला हमको। It was very great. I think the kind of quality they have achieved in इतने कम समय में, in spite of the fact it was a difficult fabric to deal with, they've done a very good job. हमको ऑर्डर मिला, उनके पैसे आए तो मेरी बेटी ने दोनों मिला के हमने 50,000 रुपये कमाए। मेरे पैर के वजह से मैं कटिंग नहीं कर सकती, तो वो सब कटिंग करके देती है और मुझे आने जाने में स्कूटी ले ली तो उसको मुझे बिठा के ले जाती है और लाती है। वो पहले ऑर्डर मिला ने उसकी कमाई से हमने वो स्कूटी खरीदी। Essentially, we started this program about a year and a half ago. We worked with IMG Reliance and 4 designers, and we created a collection which we launched at Lakme Fashion Week in February. And post that, in April, we stocked the collections at Ogan. They very kindly are working with us on this. And it's been quite a success. I mean, people have learned about rural women, Silai school women,
and the earnings, the majority of the earnings go back to the women. So they can earn per garment up to 3,000 rupees. From last year's collection, I think we made a huge headway, huge leap ahead. Last year, the customers had given a lot of good feedback, which we passed on to Usha Silai team, which was further passed on to the rural women. The participation last year in Lakme Fashion Week, they could see a lot there, which they've imbibed and learned. And I think their interaction with the designers also has made them learn about what high fashion is all about. It's an awesome connect between the rural and the urban areas in India, and such a lovely concept which Priya ji through Usha Silai has propagated. I think there's a lot of difference, and a very good difference from what last year. It's always to begin to initiate something. Initially you have a certain drawbacks, but this time you can see they're well prepared, they know how to do their work, they have done very good job. The women and the designer as a team have worked. It looks like a cohesive, collective teamwork. Thankful for IMG and Usha Silai to give this opportunity to us. I think it was a fantastic initiative by IMG and Usha, and I really wanted to be a part of it. Like, it's always nice to, like, do something for the our local artisans and craftsmen and weavers. So I was like really happy to be a part of this project. It's very contemporary, very simplistic, very minimal, and the fabrics are amazing, and the whole story behind it is the best part about it. Each creation by the Usha women comes with an inspiring background story. It is the culmination of years spent battling poverty and handling grief. It is fused with their passion, their faith, and the romanticism of winds beneath their wings, and their affair with fashion.